आज के टाइम में तरह तरह के कपड़े पहने जाते हैं, इसीलिए टेक्सटाइल बिजनेस का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं या फिर खुद का टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद का टेक्सटाइल बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात करते हैं टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना होगा। पहले नंबर पर आता है मार्केट के बारे में जाने। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसके बारे में मार्केट में पता कर लेना चाहिए कि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहेगी, आपके लिए यह बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजों को सर्च करके पता करते रहेंगे कि आप जिस बिजनेस को करना चाहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, अगर आप इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए किसी एक्सपर्ट से राय भी ले सकते हैं। जब से इंसान ने कपड़ा पहनना सीखे हैं तब से कपड़ों की डिमांड है और हमेशा से ही लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनना जानते हैं, तो इसलिए आपको उसके करंट रेट के बारे में भी जानना जरूरी है। आपको आज के टाइम में ये देखना है कि लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं और दुनिया में लोग किस तरह के रेट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस प्रॉफिट, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड रहता है। इसमें आपको कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना होगा, जैसे आपका टारगेट क्या है, ये कस्टमर की चॉइस और एरिया की लोकेशन पर भी निर्भर करेगा। आप जहां अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वहां पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कंपटीशन। अगर आप कोई भी शोरूम खोलना चाहते हैं या होलसेलर बनना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको कंपटीशन दे सकते हैं, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी, जिसको आप प्रॉपर्टी फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका खर्च 20 लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाता है तो आपको GST नंबर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप टेक्सटाइल शोरूम खोलना चाहते हैं तो आप अपने एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसमें आपको 5 से 10 हजार रुपए फीस देनी पड़ सकती है। इन कामों के लिए आप किसी CA या लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं जो आपके लीगल कामों में मदद करेगा। अब बात करते हैं टेक्सटाइल बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। पहला है टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो मैनुअल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन, ऑटोमेटिक मल्टी कलर प्रिंटिंग जैसे बहुत से ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। मार्केट में आपको 1 लाख से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगी प्रिंटिंग मशीन मिल सकती है, लेकिन ये आपके बिजनेस कैपिटल पर डिपेंड करती है। दूसरा आता है ऑनलाइन स्टोर। आज के समय में लोग ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आपको सभी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं, इसलिए आप अपने बिजनेस की एक वेबसाइट बनाकर और सोशल मीडिया के द्वारा आप अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है होलसेलर या रिटेलर। टेक्सटाइल बिजनेस की डिमांड हमेशा रहती है, इसलिए इसमें होलसेलर या रिटेलर बनकर भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसा रिटेलर ढूंढना होगा जो आपको सस्ते में मटेरियल सप्लाई कर सके। आप किसी अच्छे सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट दे, क्योंकि अगर आपका कस्टमर लॉयल रहेगा तो वह दूसरे लोगों को भी आपके बिजनेस के बारे में बताएगा और इससे हमेशा आपके बिजनेस का ग्रोथ रेट हाई रहेगा। इंडिया में कुछ ऐसी जगह जहाँ से आप कपड़े मंगा सकते हैं, जैसे सूरत, बड़ोदरा, पुणे, चेन्नई, कानपुर, बेंगलुरु और ग्वालियर, जहाँ से आप कपड़े मंगा सकते हैं तो ज्यादा खर्चा आता है। इसीलिए आप मार्केट में किसी अच्छे और सस्ते ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप इंडियन रेलवे से अपना कंसाइनमेंट मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली के गांधीनगर मार्केट से टेक्सटाइल प्रोडक्ट पा सकते हैं। अगर आप खुद ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो इनडायरेक्टली भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़कर आप प्रोडक्ट पा सकते हैं। ऐसे कौन से कॉलेज है जहाँ से आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुरुग्राम, एना यूनिवर्सिटी चेन्नई, मुंबई यूनिवर्सिटी और IIT दिल्ली। इसके अलावा और भी बहुत से कॉलेज हैं जहां से आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पढ़ाई करके इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। 2017 में इंडियन टेक्सटाइल बिजनेस $150 बिलियन का था, लेकिन 2023 तक यह बढ़कर $223 बिलियन तक हो जाएगी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री में एक डेटा के हिसाब से चाइना लीडिंग कंट्री है, इसमें बांग्लादेश इंडिया से आगे है और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। आज के समय में इंडिया 5वें नंबर पर है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसीलिए इसे मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बनाकर रखा है। इंडियन कंपनी कंट्री के GDP में 2% का
कंट्रीब्यूशन देती हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है, जैसे आपको अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना होगा, टेक्सटाइल बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जहां से आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें।